मित्रों, राधे राधे। मैं पंडित मोहन आज हाजिर हूँ एक ऐसे खास विषय को लेके, जिस विषय के बारे में बहुत सारे लोगों की जानने की इच्छा है। और वो विषय है हस्तलिखित जन्म पत्रिका। आपके जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान के आधार पे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत सारी गणनाएं की जाती हैं। उनमें से कुछ खास गणनाएं आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं पहले भी बताया हूं कि मैं हस्तलिखित पत्रिका लिखता हूं और ये पत्रिका बहुत सटीक है। अगर आप ये पत्रिका देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का विवरण करता हूं कि आपका जो आज के समय में बहुत ही खास चीज़ें हैं, जैसे आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह में क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है और विवाह कब होगा। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी कब लगेगी, क्या ऐसे कारण हैं जिन कारणों से नौकरी नहीं लग पा रही है। बच्चा आपका एजुकेशन करने के लिए अभी हायर एजुकेशन में जा रहा है या माध्यमिक शिक्षा की तरफ जा रहा है, तो उसमें आपको ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से क्षेत्र में उस बच्चे को भेजा जाए ताकि वो जीवन में सफल हो और आगे उसको बहुत सारी जीवन में उपलब्धियां मिलें। तो मैं अब हस्तलिखित पत्रिका के बारे में बात करता हूँ। मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो हाथ से ही पत्रिका लिखते थे। तो मेरे अंदर वो चीज़ हमेशा रही कि हस्तलिखित पत्रिका का ऐसा क्या खास है जो बाकी पत्रिकाओं में नहीं है। जब आप किसी की हस्तलिखित पत्रिका बनाते हैं तो बहुत सारी माइक्रो जो कैलकुलेशंस होते हैं वो आप करते हो। बहुत सारे लोग जो पत्रिकाएं सॉफ्टवेयर से प्रिंट आउट ले लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाते हैं। तो हमने इस हस्तलिखित पत्रिका का लिखना शुरू किया और हमने अभी तक बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी हैं। लोगों ने हमें अपने अनुभव शेयर किए हैं कि जैसा आपने बताया, जो समय बताया, उस समय में वो सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो हम आज उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इस पत्रिका के बारे में कुछ खास बताया जाए। तो ये पत्रिका है जो मैं हस्तलिखित पत्रिका की बात कर रहा हूँ अभी। इसमें क्या क्या खास चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी मैं वन बाय वन आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब हम इस तरह से डिटेल्स निकालते हैं तो ये आपका बर्थ चार्ट है। इसमें आपका सारे ग्रहों के अंशों के हिसाब से लिखा जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें हम D9 चार्ट और होरा चार्ट के भी बारे में बताते हैं। जो D2 चार्ट है, D2 चार्ट जो है वो आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को डिस्क्लोज करता है। आप जीवन में कितना पैसा कमाएंगे, कितना पैसा होगा, किस अवस्था में आपके पास पैसा कैसा रहेगा, इसकी सारी गणनाएं D2 चार्ट से करते हैं। D9 चार्ट जो हमने आपको अभी दिखाया, ये D9 चार्ट जो है इसमें वैवाहिक जीवन व जीवन साथी के बारे में अवलोकन करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। क्या इस जीवन में बहुत सारे संकट आएंगे या ये जीवन सही से सुचारू रूप से चलता रहेगा। हम इसमें ये भी गणनाएं करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, तो हम ऐसी भी गणनाएं करके ये बता सकते हैं कि आपका जो विवाह हुआ है वो विवाह आपका लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ये अप्रूवल आपकी पत्रिका देती है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, पंडित जी हमारा ये विवाह चलेगा या हमारा संबंध अब आगे नहीं रहेगा, क्या हम डिवोर्स की तरफ जाएंगे। ये बहुत सारे सवालों का आपको बहुत सटीक आंसर अगर चाहिए है तो आप पत्रिका जरूर बनवाएं। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि ये आपका जो विवाह है वो चलेगा या नहीं चलेगा। विवाह नहीं हो रहा है तो उसकी भी गणना करते हैं, किस समय आपका विवाह होगा हम इसके बारे में भी आपको लिख के देते हैं कि इस समय ये आपका शुभ समय है, अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम आगे इसमें विंशोत्तरी दशाओं के बारे में भी लिखते हैं। ये आपकी जो विंशोत्तरी दशा है, राहु की है, गुरु की है, जो भी दशाएं हैं उनके बारे में, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाओं का भी विवरण करते हैं। साथ ही साथ D4 चार्ट जो है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि कैसी होगी, भूमि भवन का सुख है या नहीं है, क्या विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी। पढ़ने के लिए आप विदेश यात्रा जाना चाह रहे हैं लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, क्या आपकी पत्रिका कहती है, इसके बारे में आप ज़रूर जानें।
और इसकी गणना हम करेंगे। आप अपने डिटेल्स दीजिए, मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। D4 चार्ट में हम सब कुछ आपको विवरण देंगे, क्योंकि ये सुख भाव है। आपके जीवन में सुख की गणना D4 चार्ट से करते हैं। इसके बाद हमारा ये जो नया पेज है, इसमें हम लिखते हैं कि चंद्र लग्न का की स्थिति क्या है ग्रहों की, सूर्य लग्न के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या है, और अष्टक वर्ग जो आपके जीवन में बहुत कुछ राज खोलता है उसके बारे में भी हम वर्णन करते हैं। यहाँ पे गोचर अभी ग्रहों का क्या ट्रांजिट चल रहा है इसके बारे में भी इस पत्रिका में बहुत डिटेल में लिखता हूँ। D10 चार्ट, जिसमें नौकरी व्यापार के लिए बहुत सटीक बताया जाता है। नौकरी और व्यापार, आप नौकरी करेंगे या व्यापार करना चाहिए आपके लिए, कौन सा शुभ होगा, कौन सा ग्रह आपके लिए कौन सा काम फेवर में कर रहा है, इसकी गणना हम D10 चार्ट से बहुत डिटेल में करते हैं। किस सेक्टर में आपको नौकरी करनी चाहिए, आपका बच्चा पढ़ लिख गया है, किस सेक्टर में वो तैयारी करे ताकि उसको नौकरी मिल जाए, या आपका बच्चा या आप सिर्फ बिजनेस से ही पैसा बनाएंगे, ये सारी गणनाएं ये पत्रिका आपको जरूर बताएगी। योगिनी दशाएं जो हम मेंशन करते हैं इस पत्रिका में, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर इसका डिटेल लिखते हैं पत्रिकाओं में। 8 योगिनी दशाएं होती हैं, और अगर योगिनी दशा और विंशोत्तरी दशाओं का मिलन हो जाए तो आपको जीवन में वो मिलेगा जो आपको कभी नहीं मिला होगा। अगर ये 2 दशाओं का मिलन हो जाए, योगिनी दशाएं और विंशोत्तरी दशा, इसकी गणना भी इस पत्रिका में आपको मिलेगी, जो आपको बहुत रेयर एस्ट्रोलॉजर्स इन बातों का डिस्कशन आपके साथ करते हैं। इसके बाद एक चार्ट है D24। वैसे तो बहुत सारे चार्ट की गणनाएं की गई हैं जिससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन हमने कुछ खास चार्ट के बारे में यहाँ पे आपको इस पत्रिका में विवरण दिया है। D24 जो शिक्षा के बारे में अवलोकन करता है कि आपका बच्चा किस सेक्टर में पढ़ेगा, बच्चे की प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतम शिक्षा कैसी होगी, क्या उसकी एजुकेशन में कोई अवरोध आएंगे, क्या कोई दिक्कतें आएंगी, इसके बारे में भी ये पत्रिका आपको बहुत बहुत सटीक बताती है। ये D24 का चार्ट है जो ये बताएगा कि आपका बच्चा किस सेक्टर में पढ़ेगा और उसको जीवन में क्या उपलब्धियां मिलेंगी। इसके बाद राजयोग, आपकी कुंडली में कौन से वो राजयोग हैं जो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त कराएंगे, इसके बारे में भी हम विवरण करते हैं। इसके बाद खास बात है, जो लास्ट पेज है जो बहुत जरूरी है, उसके बारे में है रेमेडी। ये रेमेडी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी बॉडी में जो एलिमेंट्स कम हैं उनकी वो दवाइयों के द्वारा पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन 12, बहुत सारे बॉडी में डिफिशियंसीज हैं जिनकी कारण आपको बहुत सारी स्वास्थ्य की स्थितियां खराब हो जाती हैं। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी हम जो प्लैनेट आपका पावर में नहीं है, जो प्लैनेट आपका वीक है, अस्त है, जो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी महादशा अभी चल रही है लेकिन वो प्लैनेट आपकी कुंडली में बहुत वीक है, तो उसको स्ट्रांग करने के लिए हम आपको उपाय देते हैं। हमेशा आप ध्यान रखें, जो ग्रह आपके फेवर में नहीं है उसका रत्न आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कोई भी रत्न पहना देते हैं, मैंने ऐसा देखा है। मान लीजिए राहु आपके फेवर में नहीं है और राहु का आपने अगर रत्न पहन लिया तो वो आपके लिए और 4 गुना मुसीबत खड़ा कर देगा। तो हमें क्या करना है, राहु का हमें जाप करना है, उसकी शांति करनी है, उसके और भी बहुत सारे उपाय हैं जो हम बताते हैं अपने कस्टमर्स को कि हमें क्या करना चाहिए जिससे सहूलियत से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएं। तो इसके बारे में भी आपको बहुत सटीक रेमेडी, और ऐसी रेमेडी जो आपके लिए बहुत साधारण होगी। कहते हैं 5 रुपए की रेमेडी और 5 करोड़ का चमत्कार, ये आपको हमारे यहाँ प्राप्त होगा। हमने कोशिश की बहुत सारी चीज़ें बताने की, और अगर आपको डिटेल में पत्रिका बनवानी है तो आप अपना डिटेल शेयर करें, हम आपके लिए एक बहुत सटीक कैलकुलेशन लेके आएंगे जो आपके जीवन में बहुत सारे रास्ते खोल देगी। उम्मीद करते हैं आपको इससे लाभ होगा। राधे राधे।